जय जगन्नाथ। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो एजुकेशन के ऊपर ऑलरेडी मैं 10 जर्नल का इंफॉर्मेशन दो पार्ट में दे चुका हूँ। आज होगा तीसरा पार्ट। आज भी हम लोग 5 जर्नल के बारे में इंफॉर्मेशन के बारे में जानेंगे जो कि कम्प्लीटली फ्री है और ओपन एक्सेस है और कितना टाइम लगता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, जो अगर ये प्लेलिस्ट को नहीं चेक किया है तो जाके मेरा चैनल का प्लेलिस्ट में जा सकते हो, ठीक है। तो उससे मैं डायरेक्ट बता देता हूँ कौन कौन से 5 जर्नल के बारे में डिस्कस करूंगा। वीडियो को स्किप बहुत लोग करते हैं। तो डायरेक्ट ये वाला एक तो है, ठीक है, रेविस्टा फुएंटेस। नेक्स्ट है जर्नल ऑफ टेक्नोलॉजी एजुकेशन, पूरा एजुकेशन का रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अगर देखेंगे एजुकेशन पॉलिसी एनालिसिस आर्काइव्स। और 4 नंबर वाला आज का देखेंगे, उसके डिटेल में देखेंगे कितना टाइम लगता है, कहाँ पे लिखा हुआ है फ्री है, तो वो ढूंढने में भी तकलीफ रहता है, बहुत टाइम भी लगता है। उसका भी मैं सॉल्यूशन आपको दूंगा इस वीडियो में। तो अगर 15-20 मिनट अगर टाइम दे रहा हो तो अच्छे से पता हो जाएगा। 4 नंबर वाला जर्नल है ईरानियन जर्नल ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड प्रमोशन। उसके बाद हो गया साइकोलॉजिकल साइंस एंड एजुकेशन, ठीक है। ये 5 जर्नल के बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें देखेंगे कौन सा स्कोपस है, कौन सा वेब ऑफ साइंस का है। वेब ऑफ साइंस का 5 जर्नल से 3 जर्नल अवेलेबल है, ठीक है। मतलब स्कोपस का भी इंडेक्सिंग रहेगा और वेब ऑफ साइंस का भी आपका रहेगा। तो पहला जर्नल के बारे में डिस्कस करेंगे, रेविस्टा फुएंटेस, ठीक है। स्कोपस कवरेज यहाँ पे अच्छे से देख रहे हो कि 2018 से प्रेजेंट तक है। साइट स्कोर 1.2 है और यहाँ पे पब्लिशर का नाम लिखा हुआ है। ये सारे नंबर को आप नोट डाउन कर सकते हो पेन एंड पेपर में, ताकि एजुकेशन के रिलेटेड अगर आप फ्यूचर में डाल लो तो ये वाला आपको एक तो रहेगा कि नहीं, मुझे ये वाला जर्नल में जाके सबमिट कर सकता हूँ। आज का टाइम है, उसका साइट स्कोर 1.5 हो गया, ठीक है। और ये जो जर्नल है स्कोपस में है और वेब ऑफ साइंस में है। तो डायरेक्ट में इसलिए जाके वेब ऑफ साइंस में सर्च किया था रेविस्टा फ्लुएंटिस। यहाँ पे देख सकते हो कि रेविस्टा फ्लुएंटिस वेब ऑफ साइंस का ये वाला है। आप लॉगिन थोड़ा सा करना पड़ेगा, गूगल अकाउंट में भी कर सकते हो, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे क्या होता है कि आपको ओरिजिनल जर्नल का वेबसाइट से मिल जाता है। यहाँ पे देख सकते हो कि जर्नल वेबसाइट यहाँ पे लिंक दिया है। अगर यहाँ पे अगर क्लिक करते हो, जैसे मैं अभी क्लिक किया तो ये वाला पेज चला जाता है। तो ठीक है, तो मैं ऑलरेडी हाईलाइट करके रखा था कि कहाँ पे पैसा फ्री लिखा हुआ है उसके बारे में। तो उसको थोड़ा सा बैक कर देता हूँ। देखो टैक्स पॉलिसी एक तो है, वहां पे जाके मिलेगा। मुझे नहीं मिला था, मैं जब ढूंढ रहा था बहुत टाइम लगा भाई, कहाँ पे लिखा है कि फ्री है कि नहीं, ताकि इसको मैं स्किप करके आगे चल सकूँ। लेकिन बहुत टाइम के बाद यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिला। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन को, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है कि जर्नल फ्लुएंटिस डज नॉट अप्लाइड एपीसी बोथ द रिव्यू एंड पब्लिकेशन ऑफ आर्टिकल आर फ्री ऑफ चार्ज फॉर ऑथर्स। देखो क्लियरली मेंशन किया है, ठीक है। तो उससे और ज्यादा मैं डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है। यहाँ पे वो टैक्स पॉलिसी कहाँ पे मिलेगा, पॉलिसी में अगर जाओगे, देखो यहाँ पे पॉलिसी में जाओगे, यहाँ पे टैक्स पॉलिसी लिखा हुआ है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ही आपको इन्फॉर्मेशन ये वाला मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कितना टाइम लगता है। तो उसी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि जो ऑलरेडी रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है उसका पहला वाला पेज में जाके हम लोग चेक करेंगे। तो ये वाला इशू में चले जाइए। यहाँ पे इशू में अगर क्लिक करते हो तो वो जो जो इशू निकला हुआ है वहां पे उसको एक एक इशू में, जैसे 2024 का इशू में मैं घुस गया तो वहाँ पे नंबर ऑफ पेपर्स मतलब पब्लिश हुआ है। ओपन एक्सेस है, आप अच्छे से खोल के पढ़ सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओपन एक्सेस का वही बेनिफिट, ये डायमंड ओपन एक्सेस वाला, ये वाला इन्फॉर्मेशन बहुत कम लोगों को पता होता है। तो वो वाला मैं इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर क्लिक करते हो तो आपको क्या मिल जाता है कि लिस्ट ऑफ जर्नल मिल जाए, लिस्ट ऑफ पेपर्स पब्लिश हो मिल जाए। ऑलरेडी मैं खुल के रखा हूँ, डायरेक्ट में चल रहा हूँ, ठीक है। ये वाला क्लिक किया था और क्लिक करने के बाद ये वाला सब मिल गया, ठीक है। और उनका लैंग्वेज में लेकिन इंग्लिश में भी सबमिट कर सकते हो, लिखा हुआ है, ठीक है। ये वाला देख सकते हो रिसीव हुआ था। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि अच्छे से दिखाई दे। रिसीव हुआ था 2022 ईयर है, सितंबर महीना है, ठीक है। और यहाँ पे एक्सेप्ट हुआ था 2023 एक, तो लगभग 10 महीना का 10 महीना नहीं, 9 से 1 मतलब 4 महीने का टाइम में ये जर्नल में पेपर पब्लिश हुआ है। और एक तो भी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो रिसीव हुआ था 2022 10 और यहाँ पे 2023 7, तो यहाँ पे लगभग 8 महीना। तो वेरिएशन रहता है, ये तो एक नॉर्मल चीज है, मैं जितना देखा हूँ वो नॉर्मल चीज है, वेरिएशन रहता है, ठीक है। तो इससे पता चल जाता है ये जर्नल का अगर सबमिट कर रहे हो 1.5 साइट स्कोर का है, वेब ऑफ साइंस का है, जैसे यहाँ पे वेब ऑफ साइंस का मैं दिखाया ईएसआई, ठीक है, इमर्जिंग सोर्सेज साइटेशन में आता है ये। तो ये जर्नल स्कोपस में है, ईएसआई में है, 1.5 साइट स्कोर है, लगभग 4 से 8 महीना का टाइम लगता है, ठीक है। नेक्स्ट जर्नल में हम लोग चलते हैं आज।
नेक्स्ट जर्नल का नाम है जर्नल ऑफ टेक्नोलॉजी एजुकेशन। ये सिर्फ स्कोपस में है, वेब ऑफ साइंस में नहीं है। 2002 से अभी प्रेजेंट तक क्या है कि स्कोपस का कवरेज है। वर्जीनिया पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट पब्लिशर का नाम है। आईएसएन नंबर को नोट डाउन कर सकते हो 10451064। एजुकेशन के रिलेटेड पूरा क्लियरली मेंशन किया है कि भाई जो सब्जेक्ट एरिया होगा एजुकेशन के रिलेटेड होगा, जनरल इंजीनियरिंग के रिलेटेड होगा, तभी जाके ये लोग क्या करेंगे, रिसर्च पेपर एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो कि 1.2 साइड स्कोर है, तो यहाँ पे सबमिट कर सकते हो, ये कंप्लीटली फ्री है। तो आप जाके इसको गूगल में सर्च कर सकते हो, ऑलरेडी मैं सर्च करके रखा हूँ। इस तरह का ये वाला लिंक आ जाता है। यहाँ पे अगर क्लिक करते हो तो इस पेज में आता है उसका वेबसाइट में, और यहाँ पे देखो ओपन एक्सेस पॉलिसी में ही लिखा हुआ है देयर इज नो एम्बार्को ऑन जर्नल पब्लिकेशन। एम्बार्को मतलब पैसे चार्ज नहीं करते, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है, हाईलाइट भी करते हो। ये वाला ओपन एक्सेस पॉलिसी में आपको मिलेगा। तो ओपन एक्सेस पॉलिसी कहाँ पे आपको मिलेगा ना, यहाँ पे अबाउट में जाइए, अबाउट द सेक्शन, यहाँ पे देखो अबाउट द जर्नल में जाइए। अबाउट द जर्नल में जाने के बाद जाके आपको ओपन एक्सेस में इंफॉर्मेशन मिलेगा। देखो यहाँ पे इस तरह का मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कि जो ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है पेपर, एक आर्काइव में गया, आर्काइव में जाने के बाद इस तरह का आता है, ठीक है। यहाँ पे जो पेपर पब्लिश हुआ है उसको मैं खोल के रखा हूँ, डायरेक्ट वो उस पे जाता हूँ। देखो यहाँ पे जिस तरह का एक बुक रिव्यू यहाँ पे हुआ था, ये ऑलरेडी यहाँ पे देख सकते हो कि जो सबमिट हुआ था 19 अक्टूबर को और एक्सेप्ट हुआ था 6 दिसंबर को। तो लगभग 2 महीना 3 महीने का टाइम लगा हुआ है। दूसरा वाला देखते हैं, ये एक रिसर्च पेपर है, ठीक है, रिसर्च पेपर। दूसरा वाला बुक का दिखाया था, यहाँ पे रिसर्च पेपर का दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो 6 दिसंबर 2023, 7 दिसंबर, भाई इतना जल्दी कैसे एक्सेप्ट हो गया एक दिन में, पता नहीं। और एक काम करते हैं, दूसरा वाला एक तो देखते हैं, ठीक है। एक दिन में कैसे हो गया, मैं कभी नहीं देखा हूँ कि एक दिन में कभी रिसर्च पेपर पब्लिश होता है। दूसरा वाला ये वाला देखते हैं, ठीक है, ये भी एक रिसर्च पेपर है। और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है कि कितना टाइम में हो गया। इसको हम लोग एक बार डाउनलोड करके देखते हैं, ठीक है। डाउनलोड करके देखते हैं और कितना टाइम में पब्लिश होता है उसका फ्रंट पेज में लिखा हुआ है कि नहीं, चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे फ्रंट पेज में थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को भी थोड़ा सा दिखाई दे। यहाँ पे देखो फ्रंट पेज में कब रिसीव हुआ था, कब एक्सेप्ट हुआ था, नहीं लिखा है। कभी कभी क्या होता है कि पूरा नीचे लिखा रहता है, तो उसको भी हम जाके थोड़ा सा चेक लेते हैं। हाँ देखो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, अच्छे से लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे कि देख लेंगे। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि तो दिस पोजीशन पेपर वाज इनिशियली रिसीव्ड ऑन नवंबर 21 2022 अंडर एडिटोरियल रादर देन प्रीव्यू रिव्यू वाज एक्सेप्टेड फॉर पब्लिकेशन ऑन मार्च 22। तो लगभग यहाँ पे 5 महीने का टाइम लगा हुआ है। तो ये वेरिएशन रहता है ये जर्नल के बारे में। तो यहाँ पे और जानने के लिए उस जर्नल को जाके डिटेल में पढ़ो, तभी जाके आपको पता चलेगा। 2022 से प्रेजेंट तक है, स्कोपस का है, 1.2 साइड स्कोर है, आज का टाइम है 2023 का। तो इसको आप सिलेक्ट कर सकते हो एजुकेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जर्नल का नाम है एजुकेशन पॉलिसी एनालिसिस आर्काइव्स। यहाँ पे देख सकते हो कि जो साइड स्कोर है 1.2 है, थोड़ा सा घट गया है, लेकिन 1.2 बहुत अच्छा है। और यहाँ पे स्कोपस कवरेज भी देख सकते हो कि 1996 से होके प्रेजेंट तक है, एरिज़ोना स्टेट ऑफ यूनिवर्सिटी। और ये प्योरली एजुकेशन के ऊपर है, एजुकेशन का रिसर्च पेपर यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। आईएसएन नंबर को थोड़ा सा नोट डाउन कर दो अपना पेन एंड पेपर में, 1068232345। अगर ये वाला जर्नल देखोगे तो ये जर्नल स्कोपस में है और वेब ऑफ साइंस में। इसको डायरेक्ट में कॉपी करके वेब ऑफ साइंस में जाके चेक किया था। तो यहाँ पे देखो एजुकेशन पॉलिसी एनालिसिस आर्काइव्स लिखा हुआ है। और अगर यहाँ पे देखो पब्लिशर वेबसाइट दिया है और जर्नल वेबसाइट दिया है, जर्नल वेबसाइट है, तो अगर यहाँ पे क्लिक करते हो तो डायरेक्ट वो वेबसाइट को डायरेक्ट कर देता है, ठीक है। इस तरह का आप खुल के आ जाएगा। थोड़ा सा इंटरनेट में थोड़ा स्लो चल रहा है, लेकिन ये प्रोसेस आपको पता चल जाता है कि कैसे वेब साइंस हम लोग को ओरिजिनल वेबसाइट में जाना है। पब्लिक फेक का भाई कुछ प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं, ये वाला थोड़ा सा लोड, हाँ ये वाला इस तरह का पेज आ जाएगा, ठीक है। ऑलरेडी मैं हाईलाइट करके रखा हूँ, तो डायरेक्ट हाईलाइट पेज में जाता हूँ, कहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखा है कि भाई फ्री है। देखो यहाँ पे वाई पब्लिकेशन विथ ईपीए लिखा है जी, ईपीएए लिखा हुआ है। तो इसको अगर आप क्लिक करते हो, ये वाला जो येलो कलर का दिखाई दे रहा है अप डाउन करके, जहाँ पे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो डायमंड ओपन एक्सेस लिखा है। और डायमंड ओपन एक्सेस का मतलब ही होता है ओपन एक्सेस रहता है, पैसा नहीं चार्जेस करते हैं। यहाँ पे देखो ईपीएए और एईपीई आर्टिकल आर अवेलेबल विथ नो फाइनेंशियल बियर टू ऑथर एंड रीडर्स। कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है। तो उसके ऊपर आप अच्छे से इस लाइन को पढ़ के अपना डिसीजन खुद ले सकते हो। और नेक्स्ट चलते हैं कि
कितना टाइम लगता है। तो इशू में जो है, इशू में क्लिक कीजिए, सेम प्रोसेस है, इशू में क्लिक कीजिए, एक तो वॉल्यूम में घुस जाइए, नंबर ऑफ पेपर्स पब्लिश हुआ होगा उसको हम लोग चेक करेंगे। तो ऑलरेडी मैं खुल के रखा हूँ, तो उसके ऊपर जाकर मैं दिखाता हूँ, ठीक है। इस तरह का एक रिसर्च पेपर यहाँ पे है, इसको पीडीएफ लिखा हुआ है, पीडीएफ यहाँ पे भी लिखा है, डाउनलोड कीजिए और देखिए। तो कोई ये वाला उसका जो पेपर पब्लिश होता है इस तरह का दिखाई देता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे कि हाँ, यहाँ पे देखो क्लियरली मेंशन किया है कि कब एक्सेप्ट हुआ था, कब रिसीव हुआ था, इस तरह का क्लियरली मेंशन किया है। देखो आर्टिकल रिसीव लिखा हुआ है कि 27/11/2023 और एक्सेप्ट हुआ था 4/12/23। तो लगभग यहाँ पे बहुत कम दिन में पब्लिश हो रहा है। ये कितना कम दिन, 3 दिन, 4 दिन, 7 दिन में एक्सेप्ट हो गया। भाई खतरनाक है, 7 दिन का एजुकेशन का 7 दिन में यहाँ पे एक्सेप्ट हो रहा है। एक रिसर्च पेपर, ऐसा नहीं कि हर रिसर्च पेपर होगा, मुझे गारंटी पता है कि हर रिसर्च पेपर इस तरह का जल्दी नहीं होता है। फिर भी 1 महीने के अंदर लगभग नहीं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे टाइम देखो, रिसीव हुआ था 20/4/2023 और एक्सेप्ट हुआ था 15/11/2023। तो लगभग यहाँ पे क्या है कि 5 महीना 6 महीना, तो शायद वो वाला रिसर्च जो पेपर पब्लिश हुआ होगा वो और जो हम लोग का एडिटर इन चीफ रहता है हम लोगों का, मतलब ई जर्नल का, ठीक है। मेरा तो ये जर्नल नहीं है, मेरा कुछ जर्नल नहीं है, मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कहाँ पे फ्री का है, ठीक है। ताकि आप जो ढूंढ रहे हो, उतना मेहनत कर रहे हो, उससे थोड़ा सा टाइम बचे, क्योंकि ये वाला इन्फॉर्मेशन मिलने में थोड़ा सा बहुत टाइम लगता है, ठीक है। अगर मेरा वीडियो को अच्छा लगता है लाइक तो जरूर करना, ताकि मुझे भी लगे मैं जो काम कर रहा हूँ ठीक ठाक काम कर रहा हूँ आपके लिए। 15/11 तो यहाँ पे लग 7 महीना। तो ये अगर जर्नल देख रहे हो, ये जर्नल का स्पेशलाइजेशन है कि स्कोपस में है। वेब ऑफ साइंस का अगर देखोगे तो इमर्जिंग सोर्सेज साइटेशन का ESI का है, ठीक है। वेब ऑफ साइंस स्कोपस का साइट स्कोर 1.2 आज का टाइम में, और टाइम लगता है वही 7 से 8 महीना, ये पकड़ के चलो दिमाग में, ठीक है। नेक्स्ट 4 नंबर वाला जर्नल में चलते हैं। 4 नंबर वाला जर्नल का नाम है इरानियन जर्नल ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड हेल्थ प्रमोशन। साइट स्कोर आज का टाइम है 1.4 है, सेम चेंज नहीं हुआ है। और ये भी अगर सब्जेक्ट एरिया देखोगे तो पूरा हेल्थ एजुकेशन के ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखो एजुकेशन सोशल साइंस का एजुकेशन है, उसके साथ मल्टीडिसिप्लिनरी है, तो हेल्थ पॉलिसी, हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स, हेल्थ प्रोफेशनल है, पब्लिक हेल्थ, एनवायरमेंटल, ऑक्यूपेशनल हेल्थ। तो यहाँ पे हेल्थ रिलेटेड और एजुकेशन रिलेटेड अगर आपका रिसर्च पेपर है तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, रिसर्च पेपर सबमिट कर सकते हो। स्कोपस का कवरेज अगर देखना चाहते हो तो 2019 से लेकर प्रेजेंट तक है, इसको आप क्या कर सकते हो कि गूगल में जाके सर्च कर सकते हो। तो अगर मैं गूगल में सर्च करता हूँ, ये कम्प्लीटली स्कोपस का है, ठीक है। ये वाला इस तरह का आ जाता है, पहला लिंक फ्री वाला इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। मैं ऑलरेडी हाईलाइट यहाँ पे करके रखा हूँ, लिखा देयरफॉर, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। देयरफॉर देयर आर नो पब्लिकेशन फी फॉर ऑथर्स एट दिस मोमेंट, मतलब आज का टाइम अगर सबमिट कर रहे हो 2024, ये हो गया मार्च महीना 20 तारीख आज हो गया। तो अगर यहाँ पे आज सबमिट कर रहे हो तो रिसर्च वर्क एजुकेशन का हेल्थ रिलेटेड में, तो यहाँ पे फ्री है कम्प्लीटली, और ये स्कोपस में इंक्लूडेड है। ये वाला पब्लिकेशन फीस का इन्फॉर्मेशन कहाँ पे मिलेगा, ठीक है। ये पब्लिकेशन फीस का इन्फॉर्मेशन कहाँ पे मिलेगा, अगर आप ढूंढोगे, ठीक है। जो ये जो मेरा वीडियो को अच्छे से एजुकेशन के रिलेटेड फॉलो करता है तो उसको अच्छे से पता चल जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। देखो यहाँ पे फॉर ऑथर्स नहीं, जर्नल इन्फॉर्मेशन में जाइए, ये कहाँ पे ऑथरशिप पे लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा ऑथरशिप में ढूंढना पड़ेगा। वही रे भाई, भूल गया कहाँ पे था, अबाउट द जर्नल, ठीक है। इसके ये वाला पेज को थोड़ा सा देख लो, ठीक है। ऑथरशिप इस तरह का कंट्रीब्यूशन लिखा होगा, और नीचे जाके बहुत नीचे जाके लिखा रहता है कि पब्लिकेशन फी के बारे में, ठीक है। यहाँ पे पैसा चार्जेस नहीं करते जर्नल में। अगर टाइम देखना चाहते हो कितना टाइम लगता है, टाइम के लिए वही सेम प्रोसेस है, हम लोग आर्काइव में जाएंगे, और आर्काइव में जाके यहाँ पे देख सकते हो कि करंट इश्यू लिखा है आर्काइव में। तो आर्काइव में जाइए, जो ऑलरेडी रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है उसी को बेसिस पे यहाँ पे देखो एक एक खोल के आप चेक कर सकते हो। मैं ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड करना पड़ता है, ये देखो इस तरह का एक इशू में 2023 का वॉल्यूम 3 का निकला हुआ है, वॉल्यूम नहीं, इशू 4, वॉल्यूम 11 इशू 4 का निकला हुआ है। यहाँ पे पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो, ऑलरेडी मैं डाउनलोड करके रखा हूँ। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और दिखता हूँ, यहाँ देखो रिसीव यहाँ पे क्लियरली मेंशन हुआ है। देखो रिसीव हुआ था 2023 7/8, मतलब 7 महीना 11 महीना, 5 महीने का टाइम यहाँ पे लगभग टाइम लगा हुआ है। दूसरा वाला अक्टूबर रिसर्च पेपर देखेंगे और उसको थोड़ा सा जूम आउट जूम इन करेंगे तो यहाँ पे भी देख सकते हो कि 7 और 12 का टाइम लगा, 5 महीने का टाइम लगा। ये दोनों रिसर्च पेपर अलग अलग है, सेम नहीं है। सपोर्ट ऑफ एडोलेसेंस ये है, और ये वाला है क्या,
फैक्टर्स ऑपरेटिंग, ऐसा नहीं कि सेम है, ठीक है। तो अगर ये जनरल में पकड़ रहे हो तो 6 महीना 7 महीने का टाइम पकड़ लो। अगर रिसर्च पेपर एक्सेप्ट होने के लिए 2019 अच्छा होता है तो तभी जाके एक्सेप्ट होता है, ठीक है। 2019 से प्रेजेंट तक है और साइड स्कोर 1.4 है। हेल्थ के रिलेटेड और एजुकेशन के रिलेटेड यहाँ पे रिसर्च पेपर सबमिट कर सकते हो। नेक्स्ट 5 नंबर वाला जर्नल, ये वाला जो जर्नल है भाई, स्कोपस भी वेब ऑफ साइंस भी दोनों में, ठीक है। साइकोलॉजिकल साइंस एजुकेशन 2004 से लेके प्रेजेंट तक है। मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ साइकोलॉजी एंड एजुकेशन इसका है, मॉस्को मतलब रशिया का जर्नल है। यहाँ पे आईएसएन नंबर, ईएसएन नंबर यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। एजुकेशन के रिलेटेड यहाँ पे सबमिट कर सकते हो, साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी के ऊपर रिसर्च पेपर यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। आज के टाइम में 1.8 साइड स्कोर हो गया बढ़ के, ठीक है। और इसका क्या कर सकते हो, ये आईएसएन नंबर को कॉपी कर सकते हो। मैं डायरेक्ट यहाँ पे वेब ऑफ साइंस में सर्च किया हूँ और यहाँ पे विजिट साइट का, जर्नल वेबसाइट का यहाँ पे देता है। तो यहाँ पे अगर क्लिक करते हो तो वो वेबसाइट को लेके जाता है। देखो यहाँ पे लिखा है, वी डू नॉट चार्ज एनी सबमिशन ऑफ पब्लिकेशन फी, ठीक है। वो डायरेक्ट पहला पेज में पता चल जाता है। यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे लिखा रहता है कि वी डू नॉट चार्ज एनी सबमिशन और पब्लिकेशन फी, ठीक है। यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। 6 टाइम्स पर ईयर है, साल में 6 बार ये रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा है, 6 बार हो रहा है, मतलब ज्यादा से ज्यादा पेपर, रिसर्च पेपर यहाँ पे एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं टाइम कितना लगता है। सेम चीज है, आर्काइव में चले जाओ, इस तरह का आर्काइव में आओगे तो इतना देखो 2023, 2022, 2021 का इस तरह का मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो मैं क्या इशू में मतलब 2023 का पकड़ा हूँ, यहाँ पे जो पेपर है इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। मैं डाउनलोड किया हूँ शायद, नहीं डाउनलोड नहीं किया हूँ, मुझे मिल गया था। जैसे कि ये वाला रिसर्च पेपर है, साइकोलॉजी एनालिसिस ऑफ कॉम्पिटिशन पे प्राइमरी स्कूल टीचर इन वर्किंग ऑन स्टूडेंट सब्जेक्ट मिस्टेक। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो रिसीव हो रहा है, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। रिसीव हुआ है 26/8/2022 और 26/10, तो 2 महीना का टाइम यहाँ पे लगा हुआ है। दूसरा वाला अगर देखूं, ठीक है, दूसरा वाला या कैरियर ओरिएंटेशन के ऊपर एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है। अगर दूसरा वाला, ठीक है, कैरियर ओरिएंटेशन वाला भी देख लेते हैं कितना टाइम लगा हुआ है। यहाँ पे भी अगर आते हो तो 24/11/2021 8/12, तो यहाँ पे 1 साल के टाइम लगा हुआ है। तो 2 महीना 1 साल, ठीक है। वेरिएशन है, ऐसा नहीं कि वेरिएशन नहीं है। 26/8/8/12, तो यहाँ पे 2 महीना का है। तो अगर यहाँ इस जर्नल को एजुकेशन के रिलेटेड, साइकोलॉजी के रिलेटेड अगर सबमिट कर रहे हो तो आपको क्या है कि स्कोपस का मिल जाएगा, वेब ऑफ साइंस का मिल जाएगा। और क्या है कि 2 महीना से 11 महीने हम लोग जो देखे उस हिसाब से आप भी जाके हर एक पेपर को डाउनलोड करो। यही तो होता है, मतलब टाइम यहीं पे वो वेस्ट हो जाता है। हर एक पेपर को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद जाके देखना पड़ेगा कि ना यहाँ पे मैं डालूं फाइनल, यहाँ पे रिसर्च पेपर सबमिट करूँ या नहीं। लेकिन ये आपका वेब ऑफ साइंस का प्रेजेंट में 2004 से लेके प्रेजेंट तक है, स्कोपस का यहाँ पे सबमिट कर सकते हो, ठीक है। 8.8 1.8 साइड स्कोर है भाई, ठीक है। आज के लिए इतना ही है। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो भाई जरूर लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि मेरा भी मोटिवेशन मिले कि आगे जाके और भी आपके जो जितने भी कमेंट आता है उसका मैं मतलब मेरे से अगर सॉल्यूशन होगा तो मैं क्या करूँगा कि आपको बताने के लिए ट्राई करूँगा। आज के लिए इतना ही है। जय जगन्नाथ, लेट्स ऑफ लव फ्रॉम उड़ीसा।